ट्रेडिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तरफ अगर जेन स्ट्रीट है तो दूसरी तरफ आम निवेशक है, और जहां जहां जेन स्ट्रीट ने मैनिपुलेशन किया और जितना पैसा कमाया, दूसरा एक जीतता है एक हारता है। यू बाय एंड यू सेल। जो जीता वो जेन स्ट्रीट था, जो हारा वो हिंदुस्तान का आम निवेशक था। लगातार हिंदुस्तान के आम निवेशकों ने इसमें पैसा गंवाया। करीब करीब 54,000 करोड़ रुपए मात्र 90% लोगों के इसमें स्वाहा हो गए। इनफैक्ट एक ऐसा दिन था 17 जनवरी 2024 का, जब जेन स्ट्रीट ने एक ही दिन में 735 करोड़ रुपए कमाए थे, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े फर्म्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते हैं। मैं पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, इसमें नहीं जाऊंगी। फ्यूचर और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के माध्यम से सिंपल बात रखूंगी। और अनुमान है कि फ्यूचर मार्केट में 93% आम छोटे निवेशकों का जबरदस्त नुकसान हुआ। औसतन नुकसान 1.25 लाख से ज्यादा का है। कमाल की बात यह है कि यह सटोरिया मुनाफा कमाता रहा और हमारा सभी कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। और कमाल की बात यह भी है कि इस सटोरिये ने अमेरिका की एक अदालत को बताया कि हिंदुस्तान के नियमों की अनियमितताओं के चलते, ये 2024 की बात है, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान की मार्केट की जो इनएफिशिएंसीज हैं उनके चलते हमने करीब करीब 2023 में उन्होंने बताया हमने $1 बिलियन वहां पर कमाया है। यह अलग बात है कि अगले साल वो बढ़कर $2.3 बिलियन हो गया। यह सब सार्वजनिक रूप से हो रहा है। सटोरिया पैसा कमा रहा है, हमारे लोगों को चूना लगा रहा है, बड़ा पैसा अमेरिका रिपैट्रिएट कर रहा है, अमेरिकन कोर्ट को बता रहा है कि हां हमने अनियमितताओं के चलते 1 बिलियन कमाया, तो उसके बाद बता रहा है $2.3 बिलियन कमाया। हमारे सेबी की कान पे जू नहीं रेंग रही है। सेबी कोई एक्शन, कोई हरकत नहीं करता है। 2023 में यह मामला सामने आया, 2024 तक सेबी हरकत नहीं करता है, जबकि यह बार बार कोर्ट में जेन स्ट्रीट किसी और मामले में इस बात की को उजागर कर रहा था। तो ये क्या करते थे, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग तो दुनिया भर में होती है, ये क्या करते थे और इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों का नुकसान कैसे किया? क्योंकि एक अमेरिकन एल्गो कंपनी हमारे देश में आकर शेयर बाजार में, डेरिवेटिव मार्केट में घुसकर हेर फेर करे और हमारे लोगों का नुकसान हो और सरकार आंखों पे पट्टी बांधे रहे। एसेंशियली स्टोरी का क्रक्स यही है, यही हुआ है। तो ये क्या करते थे, ये डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी काम करते थे और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में भी काम करते थे, और इतनी बड़ी तादाद में करते थे कि ये मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते थे। ये डायरेक्ट इक्विटी मतलब शेयर बाजार में शेयर का दाम निर्धारित करते थे, और इसको करने के लिए ये एक चीज कहते हैं मार्केट मार्किंग क्लोज। मतलब आज जो स्टॉक है वो 3:30 बजे जब मार्केट की ट्रेडिंग बंद होगी तो वो कितने दाम पर बंद होगा वो ये निर्धारित करते थे। क्योंकि ये इतनी वॉल्यूम्स में ट्रेड कर रहे होते थे कि ये ऐसा कर सकते थे। इसको मार्किंग क्लोज कहा गया है। ये दुनिया में और भारत में अवैध है, गैर कानूनी है। किसी भी ट्रेडर को, किसी भी कंपनी को ये इजाजत नहीं है। ये स्टॉक मैनिपुलेशन है सरासर। ये स्टॉक प्राइस के साथ हेर फेर है, इसकी सजा जेल होता है। ये किया इन्होंने। ये निर्धारित करते थे कि डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में एक शेयर कितने पे बंद होगा, और फिर उसी शेयर प्राइस का फायदा उठाकर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट पे पुट और कॉल ऑप्शन के माध्यम से बड़ा मोटा बेहिसाब मुनाफा कमाते थे, जो अब सेबी मान रही है कि अवैध है।